हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश विद स्टोरीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक मोरल स्टोरी, जिसके साथ हम सीखेंगे कुछ नए वोकेब्स और ग्रामर। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है गोल्डन एग्स। गोल्डन एग्स मतलब सुनहरे अंडे। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल इन अ विलेज। एक गांव में एक बूढ़ा दंपत्ति रहता था। एज दे प्रेड डेली टू गॉड, चूंकि वे रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रेड का मतलब होता है प्रार्थना, गॉड का मतलब आप सभी को पता है भगवान, डेली का मतलब भी आप सभी को पता ही है रोज। तो चूंकि वे रोज भगवान से प्रार्थना करते थे, दे हैड बीन गिफ्टेड, उन्हें उपहार स्वरूप मिला। हैड बीन ये हमारा पास्ट टेंस हो गया। हैड बीन का यूज हम पास्ट टेंस में करते हैं। गिफ्टेड मतलब होता है उपहार स्वरूप मिलना। दे हैड बीन गिफ्टेड अ ब्यूटीफुल गूस का मतलब होता है हंस। सो दे हैड बीन गिफ्टेड अ ब्यूटीफुल गूस, उन्हें क्या मिला उपहार स्वरूप? एक सुंदर हंस। डेट लेड अ गोल्डन एग एवरी डे, जो कि रोज सुनहरे अंडे देता था। एवरीडे मतलब होता है प्रतिदिन। गोल्डन एग मतलब होता है सुनहरे अंडे। लेड का मतलब होता है देना। ले वर्ड का प्लूरल फॉर्म है, क्योंकि हम ले वर्ड का यूज अंडे प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। सो गूस दैट लेड अ गोल्डन एग एवरी डे, उन्हें उपहार स्वरूप क्या मिला? एक हंस मिला जो रोज सुनहरे अंडे देता था। दे वर इंडीड क्वाइट रिच सून, वे बेहद जल्द अमीर हो गए थे। रीच का मतलब होता है अमीर, सून का मतलब होता है जल्द ही। इंडीड मतलब होता है वास्तव में। ये एक फ्रेज है, क्वाइट रीच सून। सो दे वर इंडीड क्वाइट रीच सून, वे जल्द ही अमीर हो गए थे। बट द ओल्ड मैन वॉज नॉट हैप्पी, परंतु बूढ़ा व्यक्ति खुश नहीं था। ओल्ड मतलब होता है बूढ़ा, मैन मतलब होता है व्यक्ति। बूढ़ा व्यक्ति वॉज नॉट हैप्पी, खुश नहीं था। विथ वॉट ही गॉट डेली, किससे खुश नहीं था? जो उसे रोज प्राप्त हो रहा था। गॉट मतलब होता है प्राप्त करना। विद का मतलब होता है साथ में। तो जो उसे रोज मिल रहा था वह उससे खुश नहीं था। ही वॉज अ ग्रीडी टाइप ऑफ मैन, वह एक लालची प्रकार का व्यक्ति था। ग्रीडी मतलब होता है लालची। तो वह कैसा व्यक्ति था? एक लालची प्रकार का व्यक्ति था। द ओल्ड मैन वॉन्टेड टू गेट ऑल द गोल्डन एग फ्रॉम द गूस एट अ सिंगल गो, बूढ़ा व्यक्ति क्या चाहता था? द ओल्ड मैन वॉन्टेड टू गेट ऑल द गोल्डन एग्स, बूढ़ा व्यक्ति सारे सुनहरे अंडे प्राप्त कर लेना चाहता था। फ्रॉम द गूस, हंस से। एट अ सिंगल गो, सिंगल गो का मतलब होता है एक ही बार में। एट अ सिंगल गो यानी एक ही बार में। बूढ़ा व्यक्ति सारे सुनहरे अंडे हंस से एक ही बार में प्राप्त कर लेना चाहता था। ही थॉट हार्ड, उसने बहुत सोचा। अब यहाँ पे थॉट जो है वो थिंक का सेकेंड फॉर्म है या पास्ट फॉर्म है। ही थॉट हार्ड, उसने बहुत सोचा। एंड एट लास्ट, और अंत में। एट लास्ट का मतलब होता है अंत में। एंड एट लास्ट गोट अ ग्रेट प्लान, उसे एक योजना सूझी। ग्रेट प्लान, जबरदस्त योजना सूझी। किसे? बूढ़े व्यक्ति को। ही डिसाइडेड टू किल द गूस, उसने क्या प्लान बनाया? ही डिसाइडेड टू किल द गूस, उसने यह निर्णय लिया कि वह हंस को मार देगा। किल मतलब होता है मारना। ही डिसाइडेड टू किल द गूस, उसने क्या योजना बनाई? हंस को मारने की। एंड टू गेट ऑल द एग्स, गेट यानी प्राप्त करना। एंड टू गेट ऑल द एग्स, सभी अंडे प्राप्त करना। एट अ सिंगल स्ट्रोक, एक ही प्रहार में या एक ही बार में सारे सुनहरे अंडे प्राप्त करना।
ही डिसाइडेड टू किल द गूस एंड टू गेट ऑल द एग्स एट अ सिंगल स्ट्रोक। उसने निर्णय लिया कि वह उस हंस को मार देगा और एक ही बार में सारे सुनहरे अंडे प्राप्त कर लेगा। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग, सो का मतलब होता है तो, अगली सुबह, द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह, व्हेन द गूस लेड द गोल्डन एग, जब उस हंस ने सुनहरा अंडा दिया, ही कॉट होल्ड ऑफ इट, कॉट मतलब होता है पकड़ना, ही कॉट होल्ड ऑफ इट, उसने उसे पकड़ लिया, किसे, हंस को, एंड विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ, एंड विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ, हेल्प मतलब होता है मदद, किसकी मदद से, वाइफ यानी उसकी पत्नी की मदद से, एंड विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ ही चॉप्ड ऑफ द नेक ऑफ द गूस, ही चॉप्ड ऑफ द नेक ऑफ द गूस, उसने क्या किया, चॉप्ड ऑफ मतलब होता है काट डालना, द नेक, नेक मतलब होता है गर्दन, ऑफ द गूस, उसने हंस की गर्दन काट दी, किसकी मदद से, अपनी वाइफ की मदद से उसने हंस की गर्दन काट दी। व्हेन ही कट ओपन द बॉडी ऑफ द गूस, उसने जब हंस का शरीर, बॉडी मतलब होता है शरीर, व्हेन ही कट, कट मतलब होता है काटना, व्हेन का मतलब होता है जब, व्हेन ही कट ओपन द बॉडी, जब उसने हंस की बॉडी काटी, व्हेन ही कट ओपन द बॉडी ऑफ द गूस, ही वॉज शॉक्ड, शॉक्ड मतलब होता है अचंभित रह जाना, ही वॉज शॉक्ड, वह अचंभित रह गया, टू सी दैट, क्या देखकर, टू सी दैट, सी मतलब होता है देखना, टू सी दैट, क्या देखकर अचंभित रह गया, देयर वॉज नो गोल्डन एग, वहाँ कोई सुनहरे अंडे नहीं थे, एग इनसाइड द स्टमक ऑफ द गूस, इनसाइड यानी अंदर, द स्टमक, स्टमक मतलब होता है पेट, ऑफ द गूस, सुन उस हंस के पेट में कोई भी सुनहरा अंडा नहीं था, यह देखकर बूढ़ा व्यक्ति शॉक्ड हो गया। द ओल्ड मैन्स सोरो वॉज अनटोल्ड, द ओल्ड मैन्स सोरो, सोरो मतलब होता है दुख, द ओल्ड मैन्स सोरो वॉज अनटोल्ड, अनटोल्ड मतलब होता है जो कहा नहीं जा सकता, द ओल्ड मैन सोरो वॉज अनटोल्ड यानी बूढ़े व्यक्ति का दुख बयान नहीं किया जा सकता था। ही बिकेम पुअरर एंड पुअरर डे आफ्टर डे, बिकेम मतलब होता है बनना, पुअरर मतलब होता है, पुअर मतलब होता है गरीब, सो ही बिकेम पुअरर एंड पुअरर डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे मतलब होता है दिन ब दिन, दिन प्रतिदिन या दिन ब दिन, इसको हम फेरेस के रूप में बोलेंगे डे आफ्टर डे। ही बिकेम पुअरर एंड पुअरर डे आफ्टर डे, द ओल्ड मैन सोरो वॉज अनटोल्ड, बूढ़े व्यक्ति का दुख बयान नहीं किया जा सकता था, ही बिकेम पुअरर एंड पुअरर डे आफ्टर डे, वह दिन ब दिन गरीब और गरीब होता चला गया। एट लास्ट ही बिकेम अ पॉपर, एट लास्ट मतलब अंत में, ही बिकेम, बिकेम मतलब होता है बनना, बिकेम, बिकम का सेकेंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म है। एट लास्ट ही बिकेम अ पॉपर, पॉपर मतलब होता है कंगाल, अत्यंत गरीब या कंगाल, पॉपर का मतलब क्या होता है, कंगाल। एट लास्ट ही बिकेम अ पॉपर, अंत में वह अत्यंत गरीब या कंगाल बन गया। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एविल प्लानिंग हैव रिवर्स एंडिंग, मतलब कि बुरी योजनाओं का अंत हमेशा ही उल्टा होता है। एविल प्लानिंग मतलब बुरी योजना, हैव रिवर्स एंडिंग, एविल प्लानिंग हैव रिवर्स एंडिंग। चूंकि यहाँ प्लानिंग सिंगुलर है तो यहाँ पे हैव नहीं हैज़ लगेगा। एविल प्लानिंग हैज़ रिवर्स एंडिंग, बुरी योजनाओं का अंत हमेशा बुरा ही होता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को स्टोरी पसंद आई होगी और इसके साथ आप सभी को कुछ न कुछ सीखने को भी ज़रूर मिला होगा। तो चलिए हम इस स्टोरी में आए कुछ इम्पोर्टेंट वोकेब्स को देख लेते हैं। तो ये है हमारी इम्पोर्टेंट वोकेब्स जो इस स्टोरी में आई हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब क्या होता है, एक समय की बात है।
कपल, कपल मतलब होता है जोड़ा। गूस, गूस का मतलब होता है हंस, गूस को हिंदी में हम हंस बोलेंगे। रीच, रीच का मतलब होता है अमीर। ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब होता है लालची। सिंगल गो, सिंगल गो का मतलब होता है एक ही बार में। कोट होल्ड, कोट होल्ड मतलब होता है पकड़ लिया या पकड़ लेना। चॉप्ड ऑफ, चॉप्ड ऑफ का मतलब होता है काट डाला या काट दिया। सोरो, सोरो मतलब होता है दुख। अनटोल्ड, अनटोल्ड मतलब जो कहा नहीं जा सकता, बेमिसाल या जो बयान नहीं किया जा सकता। पॉपर, पॉपर का मतलब होता है अत्यंत गरीब या कंगाल। चलिए फ्रेंड्स, ये हो गई है आज की वोकैब्स हमारी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, आपकी हेल्प हो जाएगी नए वोकैब सीखने में, आपकी वोकैब इम्प्रूव होगी। तो आप आगे भी ऐसे ही नए वोकैब्स और ग्रामर सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करते हैं कि इस स्टोरी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इससे अच्छा कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे भी इसी तरह नई स्टोरी सुनने के लिए और उसके साथ इंग्लिश सीखने के लिए, नए वोकैब सीखने के लिए और ग्रामर सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।